श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति अध्याय 1 ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। हे मेरे स्वामी सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न गौरवशाली है क्योंकि यह सब प्रकार के लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने का प्रमुख विषय है और इसे समस्त अध्यात्मवादियों ने स्वीकार किया है। हे सम्राट, भौतिकता के मोहपाश में फंसे वे लोग जो परम तत्व के ज्ञान से वंचित हैं, उनके लिए मानव समाज में सुनने हेतु अनेक विषय विद्यमान हैं। उस ईर्ष्यालु गृहस्थ का जीवन रात में तो सोने या मैथुन में ही बीतता है और दिन में धन कमाने अथवा परिवार के सदस्यों के पालन पोषण में ही बीतता है। आत्मतत्व से वंचित व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में अन्वेषण नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चों और पत्नी जैसे नश्वर सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभव होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी विनाश को नहीं देख पाते। हे भरतवंशी, जो समस्त दुख दर्द से मुक्ति की प्राप्ति चाहता है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गान और स्मरण तो करना ही चाहिए, जो परमात्मा हैं, नियंत्रक हैं और समस्त दुख दर्द से बचाने वाले हैं। चाहे पदार्थ और आत्मा के पूर्ण ज्ञान से हो, रहस्यमयी शक्तियों के अभ्यास से हो या व्यावसायिक कर्तव्य के निर्वहन से, मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि यही है कि जीवन के अंत में भगवान को याद किया जाए। हे राजा परीक्षित, मुख्य रूप से सर्वोच्च अध्यात्मवादी, जो नियम निर्देशों और प्रतिबंधों से ऊपर हैं, प्रभु के गुणों का वर्णन करने में आनंद लेते हैं। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत नामक वेदों के बराबर के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया। हे राजर्षि, मैं दृढ़तापूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, फिर भी मेरा मन प्रबुद्ध श्लोकों द्वारा वर्णित भगवान की लीलाओं के वर्णन की ओर खिंच गया। मैं आपको वही श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। जो व्यक्ति पूरे मनोयोग और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत को सुनता है, उसे मोक्ष देने वाले सर्वोच्च भगवान में अटूट आस्था प्राप्त होती है। हे राजन, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भगवान के पवित्र नाम का निरंतर स्मरण उन सभी लोगों के लिए सफलता का निश्चित और निडर मार्ग है, जो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, सभी भौतिक सुखों के इच्छुक हैं और जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मसंतुष्ट हैं। ऐसे लंबे जीवन का क्या लाभ है जो इस दुनिया में वर्षों तक अनुभवहीन होकर व्यर्थ चला जाए? इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे व्यक्ति को अपने परम कल्याण की खोज का मार्ग मिल जाता है। राजर्षि खटवांग को जब ये समाचार मिला कि उनकी आयु का सिर्फ एक पल शेष है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक श्री भगवान की शरण में जा छिपे। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के मात्र 7 दिन अवशेष हैं। अतः इस अवधि में आप उन समस्त संस्कारों और अनुष्ठानों को पूर्ण कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक हैं। मृत्यु के अंतिम चरण में मनुष्य को साहसी होना चाहिए और मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, किंतु उसे भौतिक शरीर और इससे संबंधित सभी वस्तुओं और उनकी सभी इच्छाओं से अपना लगाव त्याग देना चाहिए। मनुष्य को गृह त्याग कर आत्मसंयम की साधना करनी चाहिए, तीर्थों में नित्य स्नान करना चाहिए और शुद्ध होकर निरंतर एकांत में रहना चाहिए। उपरोक्त विधि से आसन लगाकर मन को 3 पवित्र अक्षरों आ, उ, मा का स्मरण कराएं और श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करके मन को वश में करें, जिससे वह दिव्य बीज को न भूले। धीरे धीरे जब मन अधिकाधिक आध्यात्मिक हो जाता है, तो उसे आसक्ति वाले कार्यों से अलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि के द्वारा नियंत्रित हो जाएंगी। इस तरह भौतिक कार्यों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। फिर मनन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही परम सत्य हैं, इसलिए मन केवल उन्हीं में ही रम पाता है। मनुष्य का मन हमेशा भौतिक प्रकृति के सत्वगुण से आंदोलित रहता है और अज्ञानता के तमोगुण से भ्रमित रहता है।
लेकिन व्यक्ति विष्णु के संबंध से ऐसी धारणाओं को ठीक कर सकता है और इस तरह उनके द्वारा पैदा की गई गंदी चीजों को साफ करके शांत हो सकता है। हे राजा, इस स्मरण पद्धति द्वारा और भगवान स्वरूप की कल्याणकारी छवि देखने की आदत को स्थिर करके मनुष्य बहुत जल्दी भगवान की आज्ञा को पा सकता है और उनके सीधे आश्रय में आ सकता है। धर्मात्मा राजा परीक्षित ने और पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके यह विस्तार से बताइए कि मन को कहाँ और कैसे लगाएं और धारणा को किस तरह स्थिर करें ताकि मनुष्य के मन की सारी मैल को हटाया जा सके। शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करना चाहिए, प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करना चाहिए और इस तरह मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इसके पश्चात बुद्धिपूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाना चाहिए। संपूर्ण प्रपंच की विशाल अभिव्यक्ति ही परम सत्य का प्रत्यक्ष शरीर है। इसमें भौतिक समय के सार्वभौमिक परिणामी अतीत, वर्तमान और भविष्य का अनुभव किया जाता है। परमेश्वर के तुमुल विराट रूप जो सातों भौतिक तत्वों से आच्छादित खोल के भीतर स्थित हैं, विराट धारणा की कल्पना है। जिन महापुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल लोक सृष्टि के स्वामी के पैरों के तलवों को दर्शाता है और उनकी एडियां और पंजे रसातल लोक हैं, टखने महातल लोक हैं और उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। विश्वरूप के घुटने सुतल लोक होते हैं और उसकी दो जांघें वितल और अतल लोक हैं। कूल्हे महीतल लोक हैं और उसका नाभि का गड्ढा बाहरी अंतरिक्ष है। विराट रूप धारण करने वाले आदि पुरुष की छाती प्रकाशमान ग्रहों वाला मंडल है, उनकी गर्दन महरलोक है, उनका मुंह जनलोक है और उनका माथा तपलोक है। सबसे ऊंचा लोक जिसे सत्यलोक कहा जाता है, 1000 सिरों वाले आदि पुरुष का सिर है। उनके हाथ इंद्र के नेतृत्व वाले देवता हैं, 10 दिशाएं उनके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी सुनने की इंद्री है। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं और भौतिक सुगंध उनकी गंध की इंद्री है। उनका मुंह धधकती आग है। बाह्य अंतरिक्ष उसके नेत्र गोलक हैं और देखने की शक्ति सूर्य है। दिन और रात उसकी पलकें हैं और उसकी भौहों की गति में ब्रह्मा और अन्य महान व्यक्तित्व निवास करते हैं। जल का अधिपति वरुण उसका तालु है और सभी चीजों का सार उसकी जीभ है। वो कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र भगवान का मस्तक हैं और पापियों को दंड देने वाले मृत्यु के देवता यम उनके दांत हैं। स्नेह की कला उनके दांत हैं और परम मोहक भ्रामक भौतिक ऊर्जा उनकी मुस्कान है। भौतिक सृजन का यह महान समुद्र हम पर उनकी दृष्टि की डालना मात्र है। लज्जा भगवान के ऊपरी होठ के समान है, लालसा उनकी ठुड्डी के समान है, धर्म उनके वक्ष स्थल के समान है और अधर्म उनकी पीठ जैसा है। भौतिक जगत में सभी जीवों के जन्म के लिए जिम्मेदार ब्रह्मा जी उनके लिंग के समान है और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश के समान है। समुद्र उनकी कमर के समान है और पहाड़ और पर्वत उनकी हड्डियों के ढेर के समान हैं। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष रोम हैं और सर्वशक्तिशाली वायु उनकी श्वास है। गुजरते हुए युग उनकी गतिविधियां हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं उनके कार्यकलाप हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जल से भरे बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन और रात का मिलना ही उनका वस्त्र है और भौतिक संसार का सर्वोच्च कारण उनकी बुद्धि है। चंद्रमा उनका मन है जो सभी परिवर्तनों का भंडार है। वैज्ञानिकों द्वारा समर्थित पदार्थ का सिद्धांत महत तत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है और रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नाखून हैं और जंगली जानवर और सभी चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित हैं। पक्षियों की विविधताएं उनकी कुशल कलात्मक समझ की ओर इशारा करती हैं। मानवता के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और देवदूत जैसी दैवी योनियां उनकी संगीतमय लय को दर्शाती हैं और राक्षसी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिनिधित्व हैं। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांघें वैश्य हैं और शूद्र उनके चरणों में रहते हैं। सभी पूजनीय देवता उनके अधीन हैं और हर किसी का कर्तव्य है कि वो प्रभु को खुश करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ करे। मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक स्वरूप की विशाल और दिव्य अवधारणा के बारे में समझाया है।
जो व्यक्ति वास्तव में मुक्ति चाहता है वह इस स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे परे कुछ भी नहीं है। मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लगाना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे हैं जो स्वयं को इतने सारे रूपों में बांटते हैं, जैसे आम लोग सपनों में हजारों रूपों की कल्पना करते हैं। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदपूर्ण परम सत्य पर केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा वो भटक जाएगा और अपने ही हाथों अपना पतन कर लेगा।